तो एनिमल मूवी को देखने के बाद उसकी स्टोरी को आज बताने का समय है, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की मूवी है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न बिताते हुए अपनी मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे हो, तो रणवीर विजय सिंह स्कूल से भागते हुए कुछ ऐसे आता है और अपने मम्मी से पूछता है कि पापा कहाँ हैं। पापा नहीं मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब उसके पापा आते हैं तो उनसे बोलता है अगले जन्म में मैं तुम्हारा पापा बनूंगा और तुम मेरे बेटे बनना। तो कुछ ऐसी कहानी की स्टार्टिंग होती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ना, पापा और बेटे पर बेस्ड है। बेटा अपने पापा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि किसी को मारना हो या फिर खुद के लिए कुछ भी हानि पहुंचाना हो, अपने पापा के लिए सारा कुछ ये करने के लिए रेडी हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह एक पार्टी में जाते हैं और वो पार्टी होती है गीतांजलि की इंगेजमेंट की। और वहाँ जा करके उन्हें पहले से पता नहीं होता, जब देखते हैं वहाँ पे जा करके तो उन्हें सामने दिखती है कौन? गीतांजलि, जिससे वो बचपन में प्यार किया करते थे। गीतांजलि मतलब रश्मिका मंदाना। और हमें स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि रश्मिका मंदाना और रणवीर सिंह दोनों एक जगह पे दिखाई देते हैं और रणवीर सिंह कहते हैं तुम किस प्रकार के लड़कों को पसंद करती हो। रणवीर सिंह एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहानी होती है, पहले के समय में लड़के दो प्रकार के होते थे। पहला होता था अल्फा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बलशाली तथा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता था, और जो लड़के बचते थे वो सब अदर में आते थे। तो अल्फा बहुत ही बलशाली होता था। पूछते हैं कि तुम किस प्रकार के लड़के को पसंद करोगे गीतांजलि से। गीतांजलि कहती मुझे अल्फा प्रकार के लड़के पसंद हैं। हमें मूवी की कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह के पिता का आ जाता है बर्थडे, और उस बर्थडे में रखी जाती है पार्टी, और उस पार्टी में सभी लोग शामिल होते हैं। रणवीर सिंह के सारे घर के सदस्य तथा रणवीर सिंह सभी लोग शामिल होते हैं। और हमें उस पार्टी में जो देखने को मिलता है आगे चौंका देता है। और उसी पार्टी में आए होते हैं सीएम, जो कि रणवीर सिंह किसी का सम्मान नहीं करता है और अपने में ही मस्त रहता है। उसके बाद रणवीर सिंह के जो जीजा होते हैं वो आते हैं और कहते हैं तुम्हें किसी का सम्मान करना नहीं आता, तुम क्या बिजनेस चलाओगे। इसी बात को लेकर के आपस में हो जाता है वाद विवाद। और उसी समय आ जाती है रणवीर की दीदी, और ये सब देख करके वो भी कुछ कह देती है। उसके बाद जो रणवीर सिंह होता है अपने दीदी से कर लेता है झगड़ा, उसके बाद अपने जीजू से भी कर लेता है झगड़ा। यही सब चीज़ें सुन करके और देख करके रणवीर के पिता आ जाते हैं और कहते हैं मैंने सोचा कि तुम सुधर गए होगे, तुम अभी भी वही बचपना है तुम्हारे अंदर बिल्कुल कोई भी डिसिप्लिन कुछ नहीं है, तुम किसी का सम्मान नहीं करते, सिर्फ तुम्हें अपनी मनमानी करनी है। रणवीर के पिता उसको ये सब कह करके उसको डांटने लगते हैं और रणवीर हो जाता है गुस्सा और वहाँ से जाता है चला। हमें मूवी के जो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो होता है रणवीर सिंह की दीदी का हो जाता है रैगिंग। उसके बाद रणवीर सिंह से आकर के बात बताती है, तो उसके बाद वो हो जाता है पागल और स्कूल में जा करके गन से फायरिंग करने लगता है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि वो ऑलरेडी एनिमल जैसा उसका सारा व्यवहार तो होता ही है। ये सारी चीज़ें देख करके उसके पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसको कहे सुना करते हैं और आपस में वाद विवाद होता है। वहीं कहानी की जो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, रणवीर सिंह अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं अपनी दीदी के लिए गुंडा क्या कुछ भी बन जाऊंगा, लेकिन कुछ भी होने नहीं दूंगा। मेरी दीदी को एक खरोच भी आ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हमें कहानी की जो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, उसके पापा कहते हैं रणवीर सिंह को कि वरुण जैसा बनूं। वरुण उसके जीजा हैं, कहते हैं अपने जीजा जैसे बनूं, क्योंकि तुम्हारे जीजा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान तथा बहुत ही ज़्यादा काम करने के काबिल हैं और तुम नकारा और एकदम गधा हो। ये बात सुन करके रणवीर सिंह को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि ठीक है, जब मैं किसी काबिल नहीं हूँ तो ना ही इस घर में रहूँगा और ना ही इस देश में। हमें वही कहानी के नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि गीतांजलि का जो इंगेजमेंट हो रहा होता है उसको तोड़ करके वो आ जाती है रणवीर के घर। उसके बाद रणवीर अपने पिता के पास ले जाता है और गीतांजलि का इंट्रो करवाता है। हमें कहानी के नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि गीतांजलि और रणवीर सिंह दोनों एक प्राइवेट जेट पर रोमांस करते दिखाई देते हैं। हमें यहीं पे दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह और गीतांजलि की दोनों की शादी हो जाती है और ये लोग साथ में रहने लगते हैं और विदेश चले जाते हैं। वहीं पे हमारे एनिमल मूवी की कहानी में एक अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खतरनाक एंट्री होती है, जो कि एनिमल मूवी को एनिमल बनाती है। वही कहानी में एंट्री लेते ही रणवीर सिंह अपने जीजा को मार देते हैं। तो रणवीर सिंह अपने जीजा को मारता क्यों है, ये कहानी के आगे बताया गया है। हमें वहीं एक कहानी में नया ट्विस्ट देखने को मिलता है।
हमारी गीतांजलि बहुत ही शॉर्ट्स कपड़े पहन कर आती है और ये देख करके हमारे रणवीर सिंह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ऐसे नॉर्मल कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी जो इस प्रकार के कपड़े पहन कर आई हो, शॉर्ट्स पहन कर आई हो, ये सब बातें कहने लगते हैं। और इसी बात को लेकर के हमारी जो गीतांजलि होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और हमें कहानी में कुछ देर बाद देखने को मिलता है एक ट्विस्ट कि रणवीर सिंह आता है और इमोशनल होकर के कहता है, इमोशनल होकर गीतांजलि से कहता है कि चलो करें क्या रोमांस। ये करने के लिए गीतांजलि मना कर देती है और कहती है कि अभी यहाँ पे बच्चे हैं, इनके सभी के सामने थोड़ी ना करेंगे। हमें वही कहानी में नेक्स्ट दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह की दीदी रोते हुए ही आती, रणवीर सिंह की दीदी पापा पापा करके बुलाती, तो उन लोगों का रोमांस जो होता है वो टूट जाता है और रणवीर सिंह नीचे आ जाता है। उसकी दीदी रोने लगती है और बताती है कि तुम्हारे जीजू को 6-7 घंटे से कॉल में लगा रही हूँ बट लग नहीं रहा है। उसकी दीदी कहने लगती है कि क्या हुआ होगा, फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं और स्विच ऑफ आ रहा है। रणवीर सिंह के जीजा के जो भाई होते हैं, वरुण के भाई, जो वरुण के भाई होते हैं, उनका भी फ़ोन ट्राई किया जाता है लेकिन फिर भी दोनों स्विच ऑफ आते हैं। तो उसकी दीदी ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा डर महसूस कर रही थी। वहीं पर रणवीर सिंह अपने दीदी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति कहाँ जाते थे, कहाँ आते थे, कहाँ बैठते थे, कितने बजे क्या करते थे, ये सारी चीज़ें क्या तुम्हें पता है? तो उसकी दीदी कहती, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। तो रणवीर सिंह कहते हैं कि अब बताओ मैं कैसे पता करूं, कैसे ढूंढूं, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि रणवीर सिंह ने ही अपने जीजा को मारा था। लेकिन क्यों मारा था कहानी की आगे पता चलेगा। और वहीं हमें कहानी में आगे देखने को मिलता है कि रणवीर सिंह के पिता को लग जाती है गोली और वो जाते हैं अपने पिता से मिलने। तो उसके जो वरुण जीजा होते हैं उसको रोक लेते हैं और कहते हैं यहीं बैठो, उनके लिए वीआईपी लोग आए हुए हैं, पहले वो मिलेंगे उसके बाद तुम मिलोगे। क्योंकि रणवीर के पिता रणवीर से बात नहीं करते थे 7-8 साल से। वहीं पर हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है, रणवीर सिंह अपने दीदी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है पापा को किसने मारा है? तो उसकी दीदी कहती है मुझे नहीं पता। हमें वहीं पे कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह अपने पापा से मिलने जाते हैं और उसके पापा देख करके रणवीर की फैमिली, क्योंकि रणवीर की फैमिली में लगभग 4 लोग होते, एक बेटा एक बेटी होती है और वो खुद पति पत्नी होते हैं। इसको देख करके उसके पापा काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद वो अपने पास उन लोगों को रख लेते हैं। तो वहीं हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह ये खोजने में लग जाता है कि उसके पापा को किसने गोली मारी है। यही सारी चीज़ें जानने के लिए रणवीर सिंह एक नकला व्यक्ति को लाता है और उस व्यक्ति की बॉडी में सर्जरी करा के अपने पापा का पूरा स्ट्रक्चर देता है। हमें वही कहानी में आगे दिखाया जाता है कि ये चीज़ें देख करके उसके पापा खुद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मैं इसमें से असला कौन हूँ। उन्हें खुद ही नहीं पता था क्योंकि सेम टू सेम दोनों लग रहे थे। हमें वही कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रणवीर के जीजा जो वरुण हैं वो रणवीर के पापा से मिलने आते हैं और किसी इम्पोर्टेंट कागज़ पे साइन करवा लेते हैं। यहीं से एनिमल मूवी की ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो रणवीर सिंह ने एक नकला पापा अपना बनवाया था, वही व्यक्ति बुलेट प्रूफ कार से जा रहा होता है कि वहीं पे उसके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। इतनी ज़बरदस्त गोलियां चलती हैं कि पूरी गाड़ी में गोलियां ही गोलियां दिखने लगती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं लगती हैं जो उस गाड़ी के अंदर बैठा होता है, क्योंकि गाड़ी होती है बुलेट प्रूफ होने के कारण उसकी हत्या नहीं होती। लेकिन वहीं पे उस गाड़ी का कांच निकाल लिया जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति की जाती है हत्या। जैसे रणवीर के नकली पापा की हत्या हो जाती है, उसके बाद वो काफ़ी हो जाता है परेशान। उसके बाद वो सोचता है ऐसा कौन सा बंदा जिसने दोबारा मारने की कोशिश की, क्योंकि उसके पापा जो ओरिजिनल थे वो तो घर पे थे। हमें वही कहानी में आगे देखने को मिलता है कि उसके जीजा ही ने रणवीर के पापा को मरवाया था। ये कहानी एक नया मोड़ लेती है और सभी लोग, जितने भी घर के सदस्य होते हैं वो लोग आ जाते हैं। यहाँ तक कि वरुण भी आ जाता है और वरुण अपने ससुर को देख करके परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको तो मरवाना चाहता था। ये देख करके परेशान हो जाता है। उसके बाद कॉल करता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसके बाद जब कॉल जाती है, जो फ़ोन होता है ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है और वहीं पे रणवीर इनकी सभी बातों को सुन लेता है। पता चल जाता है कि उसके पापा को मरवाने की कोशिश किसने की है। अब कहानी में यहाँ पता चलता है कि रणवीर सिंह ने अपने जीजा को क्यों मारा था। अब रणवीर सिंह और तेजी से खोजने लगता है कि उसके पापा को किसने मारा था, क्योंकि वरुण को तो उसने मार दिया था अपने जीजा को, उसकी कहानी ख़त्म। लेकिन उसके मरने के बाद भी उसके घर में कई सारे अटैक होते हैं। अब रणवीर सिंह को किसी के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता, यहाँ तक कि अपने गार्ड पर, सिक्योरिटी पर, किसी पर भरोसा नहीं रह जाता। तो वो अपने जाता है बचपन के दोस्तों के पास
और उनकी बनाता है फौज। उन लोगों के साथ रहता है और बहुत ही ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा एनिमल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जानवर हो जाता है। वो किसी को भी कभी भी मार सकता है, जो उसके पापा के ऊपर खरोच भी करे। हमें वही कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह जाते हैं मशीन गन्स खरीदने, और वो मशीन गन्स इतनी पावरफुल होती हैं कि यदि उसे बिना हेडफोन के चलाया जाए तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। जब ये रणवीर सिंह लोग जाते हैं मशीन गन खरीदने तो वहीं पे इन पे बहुत ही खतरनाक अटैक होता है, जो कि ये अटैक किया जाता है अबरार द्वारा। अबरार कौन होता है? देखा जाए तो अबरार एक प्रकार से उसका भाई है रणवीर का, लेकिन कैसे है ये स्टोरी में आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो हमें वहीं पे बहुत सारी फाइट सीन्स देखने को मिलता है, और वहीं पे हमें ये बहुत ही हैवी मशीन देखने को मिलता है, मशीन गन, जो कि आज तक हमने इस प्रकार की बंदूक मशीन गन्स नहीं देखी है, क्योंकि इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तथा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। ये मशीन गन्स सोची गई है दिल्ली में और बनाई गई है बेंगलोर में, और हमारी असेंबल करी गई है महाराष्ट्र में, जो कि 500 केजी की है। तो ये मशीन गन्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और इस फाइट सीन में रणवीर को गोली लगती है हृदय में, और उसके कान भी चले जाते हैं क्योंकि वो हेडफोन नहीं पहना होता है और इस मशीन गन को चलाता है, और यहीं पे अबरार मारा जाता है जो उसको मारने आया होता है। तो आगे हमें कहानी में जो एक नया मोड़ मिलता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तथा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है उस पर्सन की जिसके लिए हमने मूवी को बार बार देखा था, जो कि उसका एकदम थोड़ा सा ही रोल है इस पूरे मूवी में। अब हमारे बॉबी देओल की एंट्री होने वाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा साइलेंट और बहुत ही ज़्यादा साइलेंस किलर वाली होती है, क्योंकि किसी के ऊपर रहम नहीं किया करता है। बहुत ही ज़्यादा डेंजर तथा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक उसका यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं हमें कहानी के नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह अपना जो हृदय होता है उसको खो चुके होते हैं, और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली होती है, और वो नपुंसक भी बन चुके होते हैं, वो बहरे भी हो चुके होते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट होता है, आईसीयू में काफ़ी दिन तक रहते हैं। उसके बाद उनका जो मशीन्स द्वारा उनको सुनाई देता है। हमें वहीं कुछ दिन बाद देखने को मिलता है कि उनका जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। हमें वहीं कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह के लिए एक साजिश की जाती है। वो साजिश बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि अबरार मतलब बॉबी देओल का भाई। अबरार बड़ा होता है, बॉबी देओल उसका छोटा भाई होता है, जो कि अपने अबरार से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। ये बात जब बॉबी देओल को पता चलती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तथा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। हमें वहीं कहानी में आगे दिखाया जाता है कि क्योंकि रणवीर का हृदय ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरे के बॉडी से निकाल के रणवीर की बॉडी में डाला जाता है। उस हृदय को लेकर के एक लड़की आती है और कहती है मेरे बॉयफ्रेंड का हृदय आपके बॉडी में लगा है। इस बात को रणवीर सिंह देख करके समझ करके उसके साथ रिलेशनशिप में आने लगते हैं, उसके साथ फिजिकल होकर के काफ़ी दिनों तक रोमांस करते हैं, करीबन 8 से 9 दिन तक। हमें वहीं आगे दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह उस लड़की के लिए एक रोल्स रॉयल मंगाते हैं, और उस रोल्स रॉयल में खुद ही बम रख देते हैं। वो बम जब फटता है तो लड़की जो होती है भागकर रोने लगती है, और वहीं हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की सच्चाई बताती है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो बॉबी देओल द्वारा भेजी गई होती है। वहीं पे उस लड़की से सारी बात जानने के बाद रणवीर सिंह अपने जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि आज करवा चौथ है, और जो उनकी गीतांजलि है उनके लिए व्रत रखी थी, क्योंकि वो व्रत थी तो काफ़ी भूखी थी। जब भूखी थी जैसे ही रणवीर सिंह आए घर पे, वो कहती चलो जल्दी चलो, मैं तुमको चलने से देख लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। वहीं पर रणवीर सिंह सच्चाई बता देते हैं, कहते हैं कि मैं एक लड़की के साथ करीबन 6 से 7 दिन तक फिजिकल रिलेशन में रहा हूँ। ये बात सुन करके गीतांजलि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तथा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। ये स्वाभाविक सी बात है भाई, गुस्सा तो आएगा ही आएगा ना। गीतांजलि कहती है मैं डिवोर्स दे दूँगी, लेकिन रणवीर सिंह कहता नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तुम किसी को डिवोर्स नहीं दोगी, और तुम्हें जो देखेगा मैं उसको मार दूंगा। हमें वही कहानी में आगे दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तथा बहुत ही ज़्यादा यहीं से कहानी का सबसे ज़्यादा निचोड़ और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक स्टार्ट होता है, जो कि फाइटिंग से लेकर के कई सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इस मूवी को बनाता है। हमें वही कहानी में आगे दिखाया जाता है कि बॉबी देओल एक पार्टी में होते हैं,
और वो पार्टी होती है उन्हीं की शादी की। तो बॉबी देओल बोल नहीं सकते थे, तो वहीं हमें कहानी में दिखाया गया है कि वो जहाँ पे उनकी शादी हो रही होती है वहीं पे करने लगते हैं फिजिकल रिलेशन, और सभी के सामने। इतना खतरनाक आज तक मैंने किसी मूवी में नहीं देखा। हमें वहीं पे देखने को मिलता है कि बॉबी देओल एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह मारते हैं कि उसकी आँख ऊँख सब फोड़ देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। और वहीं पे कहते हैं 2 मिनट तक अबरार के लिए शांत रहो, मेरे बड़े भाई अबरार के लिए 2 मिनट तक मौन धारण करो, सभी को शांत करा देते हैं। हमें वही कहानी में आगे देखने को मिलता है कि रणवीर सिंह फाइट करने के लिए बॉबी देओल से उसके घर जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गोलियां चलती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमें लुक देखने को मिलता है, और वहां से बॉबी देओल भाग जाते हैं। वहीं हमें कहानी में आगे देखने को मिलता है कि बॉबी देओल एक फ़्लाइट पे बैठे हुए होते हैं और रणवीर सिंह के लोग और रणवीर सिंह वो फ्लाइट के नीचे चारों तरफ 3 गाड़ियों से चक्कर लगा रहे होते हैं। हमें वही कहानी में आगे जो देखने को मिलता है वो एकदम खतरनाक तथा बहुत ही आकर्षक होता है। वहीं पे हमारी फाइट सीन होती है, वहीं पे हमारे बॉबी देओल उतरते हैं, हमारे रणवीर सिंह भी गाड़ी से उतरते हैं और रणवीर सिंह अपने सभी साथियों से बोलते हैं कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, इससे मैं लड़ूंगा, इसको मैं मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे हाथों से ही मरना चाहिए। तो दोनों की बहुत ही ज़्यादा घमासान तथा बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और बहुत ही ज़्यादा खून खराबे वाली फाइट होती है। उसके बाद बॉबी देओल को यहीं पे मार दिया जाता है। वहीं हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि बॉबी देओल को मारने के बाद जब घर आते हैं तो वो होता है दीपावली, और दीपावली में ये लोग करते हैं आतिशबाजी, पटाखे ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं पे देखने को मिलता है कि रणवीर सिंह और रणवीर सिंह के पापा, रणवीर सिंह आता है और कहता है अपने पापा से, आज तुम मेरे बेटे बनोगे और मैं तुम्हारा पापा बनूंगा, रणवीर सिंह बोलता है। तो ये दोनों आपस में एक्टिंग करते हैं। तो यहीं से हमें कहानी की एंडिंग होती है। तो इस कहानी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो है एक पापा और बेटे का रिश्ता। जो एक बेटे का धर्म होता है अपने पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसमें दिखाया गया है। सोचो, रणवीर सिंह अपने पापा के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था, कुछ भी लुटाने के लिए रेडी था।